बचपन के रमज़ान में ये था कि तब बहुत ज़्यादा शौक़ होता था हाँ। रोज़ा रखने का। उस टाइम पे भी जब फ़र्ज़ ना भी होते थे तो ज़्यादा कोशिश करते थे कि रोज़ा रखें, एक शौक़ होता था। शौक़ तो बचपन से था ज़ाहिर है, क्योंकि हम छोटे भी होते थे तो हम सारे घर में खेलते थे टेप बॉल से। अगर आप अंडर 19 अंडर 16 स्टेज में आए हो तो आपका पहला माइंड सेट ये होता है कि मैंने अंडर 16 खेलना है, उसके लिए आप मेहनत करते हो। ज़ाहिर है नसीम बड़ा सीनियर है, वो ज़्यादा खेला हुआ तो वो चीज़ें बताता था कि किस तरह प्रेशर को हैंडल करना है। और मैं ड्रेसिंग रूम में एकदम से एंटर हुआ तो बैट्समैन आउट हुआ, अब कोच मुझे उठ के कहते पानी पिलाओ, मैं कहा जी सर भाग रहे हो। क्रिकेट की दुनिया में उनका एक नाम है, लेजेंड है, और मेरे ख्याल से हर बंदा उनके कप्तानी में खेलना चाहेगा। अगर कोई हमें कहता है कि नसीम शाह का भाई है, PSL में आया या किसी टीम में आया, तो हमारे लिए ये एक चांस होता है कि हम इतना मेहनत करें कि लोगों को बताएं कि यार हम अपनी मेहनत से आए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उनैन आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आप लोगों को मुबारक। भाई हम हैं लाहौर में तो सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बताएं आ जाए। जी बस मैं अभी प्रैक्टिस से आया हूँ तो फिर आ जाए आप, बिजी हो। बस ठीक है, आप प्रैक्टिस से आए हैं और मैं चाह रही हूँ कि आपकी जितनी भी फिटनेस है वो मैं ख़राब करूँ, तो इफ्तारी मैं अपनी तरफ से लेकर आ रही हूँ। जी जी ज़रूर आ जाए आप, वेलकम। ओके जी, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे इफ्तारी के लिए रोल दे दीजिए, कबाब दे दें, चिकन पेटीज भी दे दीजिएगा और हाँ, ब्रेड रोल देना नहीं भूलिएगा और इन सबको पैक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? भाई सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। और जब रमज़ान की बात हो रही है तो हेयर इज़ योर इफ्तारी। थैंक यू। हेयर इज़ योर इफ्तारी, आप रखवा दें प्लीज़। ये ये कैसे हैं उन्हें ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच कि अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया। नहीं कोई मसला नहीं, शुक्रिया आप लोग के आने का, बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। क्या रूटीन है रमज़ान के, क्या खाया आज सहरी में? बस नॉर्मल, कुछ ऐसे ख़ास चीज़ें नहीं, नॉर्मल जैसे सहरी होती है इस तरह की चीज़ें। जैसे मैं ज़्यादातर ये कि कोई चाय वगैरह या कोई ब्रेड वगैरह, मैं ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि हैवी चीज़ें ना खाऊं। बेशक पूरा दिन रोज़ा होता है लेकिन कोशिश करता हूँ कि इतनी हैवी चीज़ें ना खाऊं, तो नॉर्मल अंडा वगैरह या कुछ चने और इस तरह की चीज़ें लेता हूँ कि दिन में फिर तंग भी ना हो और हैवी भी ज़्यादा ना हो। बेहतरीन हो गया। अच्छा, बचपन के रमज़ान में और अब के रमज़ान में कितना डिफरेंस आया है? बचपन के रमज़ान में ये था कि तब बहुत ज़्यादा शौक़ होता था रोज़ा रखने का। उस टाइम पे भी जब फ़र्ज़ ना भी होते थे तो ज़्यादा कोशिश करते थे कि रोज़ा रखें, एक शौक़ होता था। और बस रमज़ान में ज़्यादातर गांव में होते थे, घूमते फिरते थे, खेलते थे कि ज़्यादातर इफ्तारी के बाद सारे निकलते थे कि दिन में तो खामोशी होती थी, तो इफ्तारी के बाद काफ़ी गेम वगैरह खेलते थे, शुगर मेला लगता था तो तब ज़्यादा मज़ा आता था। अब तो ये है कि सारा दिन या तो ज़्यादातर सोएंगे वरना प्रैक्टिस पे होंगे और फिर इफ्तारी के बाद भी वही प्रैक्टिस और फिर सहरी के टाइम आना। तो अभी और इसमें यह है कि अभी ज़्यादा बिज़ी है, उस टाइम ये था कि बचपन में बंदा एंजॉय करता है हर चीज़ को। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बचपन में एंजॉय भी करते हैं। जैसे नसीम हो गए, आप हो गए और उबैद हो गए। अब जब 3 भाई होते हैं ना एक घर के अंदर, तो तीनों में से ना कोई एक बहुत शरारती होता है और कोई ऐसा होता है कि अभी शरारती नहीं करो, अभी शरारत नहीं करो, अब्बू आ जाएंगे। तो अब्बू से कौन डरता था? यार मेरे ख्याल बचपन की बात कीजिए तो मैं ज़्यादा शरारती था। लाइक ज़्यादा चीज़ें, वो तोड़ फोड़ वाला बच्चा नहीं होता घर में, वो मैं होता था। तो अब नहीं है बिल्कुल। तो अब मैं शरीफ हो गया हूँ। तो पहले ये था कि पहले मैं होता था ज़्यादा और उबैद कहता था कि अब्बू आ जाएंगे। वो ज़रा छोटा था तो डरता भी था और उनको ये था कि अब्बू आ जाएंगे तो फिर गुस्सा करेंगे ये वो। लेकिन मैं वो था कि बस किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, बस जो दिल में आया किया, वो शरारती टाइप था। हाँ लेकिन अभी मैं सबसे शरीफ क्योंकि अभी सुधर गए आप। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा उन्हें क्रिकेट का शौक़ आपको हमेशा बचपन से ही था या ये ग्रोइंग अप यू डेवलप दिस पैशन इन यू?
देखिए शौक़ तो बचपन से था ज़ाहिर है, क्योंकि हम छोटे भी होते थे तो हम सारे घर में खेलते थे टेप बॉल से या प्लास्टिक बॉल से, लेकिन शौक़ बचपन से ही था। फिर आपका प्रोफेशन बन जाता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को एज अ जो है अपना प्रोफेशन ले लेते हो, और फिर उस पर आपका और शौक़ भी बढ़ता है और आप उस पर काम भी करते हो, मेहनत भी करते हो, क्योंकि फिर आपने उसी चीज़ को अपना जो है मकसद बनाया होता है, तो फिर आप ज़्यादा सीरियस लेना शुरू हो जाते हो। बचपन में ये था कि एंजॉय करते थे, इतना वो नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे, कितना खेलेंगे, या पाकिस्तान टीम के लिए या फर्स्ट क्लास, ये सोच नहीं होती। और ये था कि शौक़ था क्रिकेट से, शुरू से ही जो है क्रिकेट हमारा शौक़ था, घर में भी होते तो क्रिकेट ही खेलते हैं। अब जब आप टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसा लगता है? कभी सोचा था आपने कि आपका ये पैशन जो है वो इतना ग्लोबली रिकग्नाइज हो जाएगा? देखिए अब अगर आप स्टार्ट की बात करें तो आप इतना नहीं सोचते, ज़रूर ये आपके माइंड में होता है कि मैंने पाकिस्तान को एक न एक दिन खेलना है, और उसके लिए आप मेहनत करते हो सारा साल और पूरा दिन और पूरा हफ्ता, लेकिन उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि मैंने कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करना है और कितना को आगे जाना है। आपका उस टाइम पे उसी चीज़ पे फोकस होता है कि मैंने मेहनत करना है। पहले आपका, अगर आप अंडर 19 अंडर 16 स्टेज में आए हो तो आपका पहला माइंड सेट ये होता है कि मैंने अंडर 16 खेलना है, उसके लिए आप मेहनत करते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक प्रोसेस होता है, आप अंडर 16, 19 फर्स्ट क्लास और फिर PSL और पाकिस्तान खेलना, तो ये आपका एकदम से ये नहीं होता कि मैंने कहाँ तक जाना और कितना को खेलना है, लेकिन आपका ये होता है कि आपके आगे जो आने वाला एक टूर्नामेंट होता है, आपका फोकस होता है कि मैंने यही खेलना है। और बाकी आप जब शुरू करते तो बस आपका शौक़ होता है, सिर्फ खेलते इतना नहीं सोचते कि मैं कहाँ तक जाऊंगा और कितना खेलूंगा, बस आपका एक जुनून होता है, आप खेलते शौक़ से। बिल्कुल ऐसा ही है। अब खेलने पे बात हो रही है, टीम्स के बारे में बात हो रही है, तो आप तीनों भाइयों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट किया था, 3 भाई एक ही टीम में। इख्तलाफ आते थे ये सब, या जब एडवाइस देने का वक्त आता था कौन सबसे पहले जाता था? मैच से पहले के क्या जो है वो आप लोगों की मीटिंग्स होती थी कि नहीं होती थी? देखिए ज़ाहिर है नसीम बड़ा सीनियर है, वो ज़्यादा खेला हुआ, तो वो चीज़ें बताता था कि किस तरह प्रेशर को हैंडल करना है, किस तरह अपने आप को काम कूल रखना है। तो ज़्यादातर वो क्रिकेट में इतनी बातें नहीं करता कि ये करो वो करो क्या करना है, लेकिन वो सिर्फ जो मेन चीज़ें होती तो बताता कि यार क्राउड इतना आएगा, प्रेशर होगा, उसको हैंडल कैसे करना है, और आपने ख़ुद को कैसे काम रखना है कि आप अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो, ना कि क्राउड पे या बाकी चीज़ों पे। तो वही आता था सबसे पहले मशवरा देने, और वही समझाता था कि क्या करना और क्या नहीं। बाकी ये है कि वो इतना क्रिकेट पे बात नहीं करता, बाकी चीज़ें ज़्यादा बताता है। क्या बताता है वो बाकी चीज़ें? लाइक वो लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट रहता है कि आपने मतलब कैसे, कि अगर आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, किसी मतलब फंक्शन है या किसी चीज़ है, उसमें कैसे आपने उठना बैठना है सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ। ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस करता है कि ऑफ द फील्ड आपकी जितने भी चीज़ें वो ज़्यादा मतलब मैटर करते हैं। लोग इतना इस पे फोकस नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपके साथ चलते रहते हैं। आपके अगर आप अच्छे क्रिकेटर हो, लेकिन आपको ये सेंस नहीं है कि मैंने कहाँ पर कैसे बात करना है, कहाँ पर कैसे उठना बैठना है, तो फिर आपकी वो पर्सनालिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट करता है। तो वो ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपने कैसे रहना है और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं वो। इससे ये भी होता है इंसान ग्रूम भी हो जाता है, चाहे उसे इस चीज़ की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन जब बड़ा भाई हेल्प करता है तो सुनना तो पड़ता है ना। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने हमें किसी चीज़ में सपोर्ट किया तो वो यही चीज़ है कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा ग्रूम किया है कि आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड तो हर बंदा यही है कि आपने कैसे बॉलिंग करवानी है या कैसे आपने फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है, वो तो कोच भी बताएगा, हर बंदा बताता है आपको। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ये एक बंदा समझाए कि आपने अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, आपकी पर्सनालिटी पे कैसे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है, किस चीज़ से आपकी पर्सनालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वो ये चीज़ें ज़्यादातर बताते हैं और मेरे ख्याल से इसका बड़ा अहम रोल है उसमें। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे वो जो है वो ज़रा ऑफ द फील्ड एक बात तो बताएं, ये ड्रेसिंग रूम का सबसे कोई फ़नी सीन या कोई यादगार या कोई प्रैंक जो किसी ने भी किया हो आपको अगर याद है तो?
ड्रेसिंग रूम का मैं जब पहले साल खेला हूँ फर्स्ट क्लास, तो मैं ना तकरीबन कोई 6-7 मैच में बाहर बैठा हुआ मैं पानी पिलाता था। सही। लाइक वो 12 मैन उसको कहते हैं, मैं वो था। तो एक दिन मैं खेल रहा था, मैच खेल रहा था, तो मैंने वो सब किट पहने हुए और मैं ड्रेसिंग रूम में एकदम से एंटर हुआ तो बैट्समैन आउट हुआ। कोच मुझे उठ के कहते पानी पिलाओ। मैं कहा जी सर भाग रहे हो। अब मुझे पता नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिनों बाद खेल रहा था। तो कहते बिब किधर है आपका, वो जो ऊपर पहनते हैं वो ग्राउंड में जाते। मैं एकदम शॉक हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर वो सारे हंसने लगे, कहते आप खेल रहे हो। मैंने कहा सर इतने दिन बाहर बैठा हूँ, यकीन नहीं आ रहा कि मैं खेल रहा हूँ, तो भूल गया था। हाँ, वो उन्होंने तो ये आपके साथ चीज़ें, फनी प्रैंक कर दिया। तो बिल्कुल, आप ज़्यादा देर बाहर रहो तो फिर आपको एकदम से लगता है अच्छा मैं खेल रहा हूँ। वो शुक्र करें, वरना पता चला आप पूरी किट में हो, हाँ। बिब पहन के आप बाहर जा रहे हो। ऐसे हो जाता है सम टाइम, आपको नहीं आइडिया होता कि आप, क्योंकि आपको आदत होती है बार बार भागने की। तो अब जैसे कोई आउट होता है या कुछ, आप भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं कुछ नाम लूंगी, जी। आपने मुझे बताना है कि आप किसकी कैप्टनसी में जो है वो खेलना पसंद करेंगे। सही है जी। बाबर आजम, सरफराज, आफरीदी, इंजमाम या फिर इमरान खान? अगर मेरे से पूछा जाए, मैं तो सबके कप्तानी में खेलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी खेला नहीं उन सब के। और इमरान खान साहब तो अब काप और इंजमाम भाई ये सारे तो अब नहीं है, लेकिन जो है उसमें बाबर है और मेरे ख्याल सरफराज सैफी भाई भी अब नहीं है, तो उसकी कप्तानी में भी नहीं खेल सकती, जो है रिटायर हो गए। लेकिन बाबर भाई है, वो खेल रहे। अगर उनकी कप्तानी में खेलने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी और ज़रूर खेलना चाहेंगे। ज़बरदस्त। लेकिन अगर को मौका मिलता तो इंजमाम या इमरान खान? जाहिर है इमरान खान, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में उनका एक नाम है, लेजेंड है। और मेरे ख्याल से हर बंदा उनकी कप्तानी में खेलना चाहेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनका नाम नहीं लेगा क्रिकेट की दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मज़े का सवाल ही है, थोड़ा सोच वाला सवाल है। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप है नसीम शाह के ब्रदर। अच्छा। ठीक है जी। ये चीज़ आप पे थोड़ी प्रेशर बनती है या मोटिवेशनल होता है आपके लिए? यार मैंने हमेशा इसको एज अ मोटिवेशन लिया है। मैं ख़ुद को मोटिवेट करता हूँ कि अगर कोई हमें कहता है कि नसीम शाह का भाई है, PSL में आया या किसी टीम में आया, तो हमारे लिए ये एक चांस होता है कि हम इतना मेहनत करें कि लोगों को बताए कि यार हम अपनी मेहनत से आए हैं। और हम, जाहिर है आपका वो आपके साथ वो टैग लगा रहता है, वो कभी भी आपसे नहीं हट सकता। लेकिन आपका काम ये होता है कि आपने कितना मेहनत करना है और इस चीज़ को लोगों को कितना गलत प्रूफ करना है और ख़ुद को कितना ठीक प्रूफ। तो मेरे ख्याल से एज अ मोटिवेशन आप इस चीज़ को लो, तो आपकी क्रिकेट पे और आपकी बाकी ज़िंदगी में बड़ा असर पड़ेगा और आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव वे में लो और खुद पे प्रेशर डालो, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस और आपकी सारी लाइफ और सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो इसको मोटिवेशन लेता हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प भी करता है। और मुझे मज़ा आता कि लोग कहेंगे ये नसीम शाह का भाई है, ये इस वजह से आया। हाँ। तो फिर वहाँ पर मैं ज़्यादा खुद को चैलेंज करता हूँ। हाँ। और मेरी परफॉर्मेंस भी वहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है, जहाँ पर लोग कहे ये नसीम शाह का भाई है, उसकी वजह से आया होगा, उसने सपोर्ट किया, वो लेकर आया। तो मैं वहाँ पर ज़्यादा खुद को चैलेंज करता हूँ और बजाय खुद पे प्रेशर डालने के और ज़्यादा उसको अच्छे पॉजिटिव वे में लेता हूँ। हाँ, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन भी तो ज़रूरी है। ऐसी बात है, आप भी फास्ट बॉलर हैं, तो आप अपने आप को किस तरह फिट रखते हैं? क्योंकि फास्ट बॉलर का रूटीन बड़ा डिफरेंट होता है, तो आपका क्या रूटीन है? देखिए, एज अ फास्ट बॉलर ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आपकी बॉलिंग देखे वो तो आप कर लेते हैं, वो आपको नेचुरल, आपके अंदर एक टैलेंट होता है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ है, जैसे आपकी ट्रेनिंग है, आपकी डाइट है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपका रिकवरी का जो टाइम है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिस पे हम इतना फोकस नहीं करते हो रिकवरी है। क्योंकि आप बॉलिंग करते हो या ट्रेनिंग करते हो, उसके आपके मसल थक जाते हैं और आप फटीक में आ जाते हो। लेकिन उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपका रिकवरी कितना है और आप कितने टाइम के लिए रिकवरी करते हैं, मसल को कितना रिलैक्स रखते हैं। आप जब दोबारा फिर फील्ड में जाते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग जितना अहम है उतना ही आपका रिकवरी और डाइट अहम है। तो ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ज़बरदस्त। अच्छा, जब मैचेस के बारे में बात हो रही है, फिटनेस के बारे में बात हो रही है, मैं देख रही हूँ इतने सारे यहाँ पे फ्रेम्स हैं, अलग अलग मैचेस की शर्ट्स जो है वो फ्रेम्ड हुई हुई हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मुझे बताएं। ये जितने भी लगे, ये नसीम के लगे और उसमें वो वाला, ये वाला जब कोयटा से पहले साल खेला था, कोयटा ग्लैडिएटर से,
ये उनका ये वर्ल्ड कप का है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये वाला इनके टेस्ट का है जिन पे सबके साइन हुए हैं, अब्बास भाई है और बाकी भी काफ़ी सारे, शादाब है, बाबर है, तो काफ़ी सारे इन पे साइन हुए हैं। ये उनके बाकी इनके वर्ल्ड कप के, ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बाद दुबई में जो T20 खेले तो काफ़ी सारे उनके मेडल हैं। ये जो पिक्चर है ये हमारे PSL की है, बहुत प्यारी पिक्चर जो है। हमारे लिए यादगार रहेगा हमेशा। हाँ। क्योंकि ये इस तरह के मौके कम आते हैं कि आप तीनों भाई एक साथ खेलते हो। स्पेशल चीज़ ये है कि बीच में अब्बू भी है, जी। तो ये हमारे लिए हमेशा एक यादगार रहेगा और इसको देख के काफ़ी चीज़ें याद आती है, तो ये मेमोरेबल पिक्चर है हमारे लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, आपके फादर की बात हो रही है तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? अब्बू के मेरे ख्याल से नसीम है, अच्छा। उनके साथ काफ़ी अच्छी, क्योंकि वो पहले आया था क्रिकेट में और अब्बू ने क्रिकेट देखना भी नसीम के लिए शुरू किया था। अच्छा, वरना नहीं देखते क्योंकि देखते थे लेकिन बहुत कम देखते थे, इतना शौक भी नहीं था। और लेकिन जब से नसीम आए हैं तो अब्बू ने क्रिकेट की हर एक मैच देखना। अब तो ये है कि अब तो वो किसी भी मैच को नहीं छोड़ते, अब जिनका भी मैच हो वो मैच देखते। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती पूछते ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अभी तो काफ़ी उनको समझ भी आ गया। पहले ये था कि स्टार नसीम की वजह से किया था, तो नसीम ज़्यादा क्लोज है। अच्छा, अब्बू देते हैं, मशवरा देते हैं किसी भी चीज़ में कि मैच से पहले कोई मशवरा, या फिर मैच से पहले आप लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं कि अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, तो कोई देता है मशवरा, एडवाइसेस देते हैं या नहीं? यार मेरे ख्याल से अब्बू इतना वो नहीं करते, क्योंकि वो बस खेलते। आप लोग ज़्यादा समझते हो क्रिकेट को, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बस आप दिल से खेलो और अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करो, एडवाइस उनका यही होता है। बाकी ये कि मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि क्रिकेट के बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करते, हम इजी रहते हैं, इजी रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम इतने सारे लोग होते हैं बताने के लिए। आप कोचेज़ होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, और आप टीम में जाते तो हर बंदा आपको क्रिकेट के बारे में बातें बताता है और समझाता है। तो इसलिए नसीम कोशिश करता है कि घर में क्रिकेट की इतनी कोई डिस्कशन ना हो और क्रिकेट पे इतना जिक्र ना हो, क्योंकि वो कहते हैं कि हम घर आते थोड़ा रिलैक्स रहे, किसी और चीज़ के बारे में बात हो, इंजॉय करे, माहौल अच्छा बनाए, गपशप लगाए। तो वो क्रिकेट का इतना डिस्कस नहीं करते हम। ये तो अच्छी बात हो गई कि घर का माहौल बिल्कुल एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखा हुआ है, कि वो जैसे नहीं होता कि काम को हम बाहर छोड़कर आए, घर में आए, सुकून, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि नसीम आपको पता है सबसे पहले आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ देखी है। क्योंकि आप टीम में होते तो आपके बस में भी आके, फिर होटल में भी जाके, कुछ लोग होते जो बस मैच परफॉर्मेंस, तो आप मेंटली थक जाते हैं उस चीज़ से, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं अगर आपने अच्छा ना किया। अगर आपने अच्छा भी किया लेकिन बार बार उसी चीज़ के बारे में जिक्र करना, उसी को याद करना, थोड़ा थक जाते। तो इसीलिए वो घर में कहते हैं कि इजी माहौल रखे, आप बाकी किसी भी चीज़ों को डिस्कस करें, अपनी फैमिली की गपशप लगाएं, बच्चों के साथ खेलें। तो ये है कि घर में इतना हम नहीं करते। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आए हम इफ्तारी की टेबल की तरफ चलते हैं। चले जी। अच्छा भाई, बॉलिंग का पहला ओवर डालने से पहले कोई स्पेशल हाइपर एक्टिवनेस या फिर सुपरस्टिशन कि पता नहीं पहली बॉल पे आउट होगा कि नहीं होगा, या मेरी स्पिन होगी, बॉल नहीं होगी? यार मैं अगर मेरी बात की जाए तो मैं इतना नहीं सोचता। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मैंने अपनी चीज़ें सही रखनी है, डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है, अपनी लाइन लेंथ को और अपनी जो मेरा बेस्ट है मैंने वो करना है। इतना नहीं सोचता कि आउट होगा नहीं होगा, आउट करना है नहीं करना। मेरा होता है कि मैंने अच्छी बॉलिंग करनी है, चाहे पहला बॉल हो या आखिरी बॉल हो। अब विकेट मिलना ना मिलना वो किस्मत की बात होती है, लेकिन मेरा होता है कि मैं स्टार्ट भी अच्छा करूँ और फिनिश भी अच्छा करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे पता है क्या, जो फैंस होते हैं ना वो बहुत क्रेजी होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। तो कोई ऐसा फैन मोमेंट जो डर गए हो कि एकदम से ये क्या हो गया? या ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं एक जगह मैच खेलने गया था, वहाँ पर तकरीबन काफ़ी क्राउड आया था, लेकिन वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो मैं खेल रहा था और फिर मैच जैसे ख़त्म हुआ तो एकदम से लोग आ गए ऊपर, अब कोई मुझे इस तरफ खींच रहा है, कोई इस तरफ खींच रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो वो सारे ऐसे थे, उन पहले मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई इतना मतलब कोई गया नहीं था क्रिकेटर ऐसे। मैं गया तो वो कोई मुझे ऐसे हाथ डाल रहे हैं, कोई मुझे खींच रहे हैं। तो मैं वहाँ पर मैंने कहा यार अल्लाह ही बचाए। फिर
फिर वो जो मुझे लेके गए थे वो मुझे 4-5 बंदे मिल के मुझे गाड़ी तक ले गए, फिर गाड़ी को ग्राउंड में ले आए। तो मैं ग्राउंड पे फिर गाड़ी में बैठ गया और वो मैं वहाँ से निकला, तो वो थोड़ा सा था कि मैं डर गया था, मैंने कहा यार अब कैसे निकलूँगा यहाँ से। लेकिन लोग हैं, लोग प्यार करते हैं तो अच्छा भी लगता है कि लोग आपके साथ सेल्फी लें या आपसे ऑटोग्राफ मांगे, तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है और हम इस पर बड़ा खुश भी होते हैं कि लोग हमसे इतना प्यार करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आप क्रिकेटर ना होते, फास्ट बॉलर ना होते, तो फिर हुनैन शाह क्या होते? अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो मैं आर्मी में होता। अच्छा। क्योंकि मेरा शौक बचपन से था कि मैं आर्मी में जाऊँ। लाइक क्रिकेट के साथ साथ मेरा ये भी था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, लेकिन फिर वो था कि वो क्रिकेट की वजह से वो रह गया। अच्छा। तो अगर मैं ना होता तो मैं आर्मी में होता। हाँ, तो अच्छा, वैसे क्रिकेट की कब अवेकनिंग आई? देखिए ना, आपने कहा ना कि आपको जो है वो आर्मी में जाना था, तो जाहिर सी बात है आपके 2 करियर्स आपके सामने थे, या तो क्रिकेटर या फिर आपने आर्मी परस्यू करना था। देखिए उस टाइम पे लाइक क्रिकेट तो ये था कि हमारे वहाँ पर ना गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो आप इतना आगे तक नहीं सोचते थे कि मैंने पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है या मैंने इतने आगे खेलना है, लेकिन शौक था कि हम क्रिकेट खेलेंगे। आर्मी का तो ये था कि वो इजी था, वहाँ पर आपने टेस्ट देना होता है और फिर वहाँ पर आपको आराम से एडमिशन मिल जाती है। स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट का इतना हमें आइडिया नहीं था कि आगे कैसे जाया जा सकता है या पाकिस्तान टीम के लिए कैसे बंदा खेल सकता है। उसका हमें आइडिया हुआ जब मैं लाहौर आया तकरीबन 2017-18 में। तो तब मैं एकेडमी में जब आया तब मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, अब ये एक तरीका है कि जिससे हम आगे जा सकते हैं, या फर्स्ट क्लास या अंडर 19 या जो भी। तो वहाँ पर मुझे ये आइडिया मिला कि अब मैंने क्रिकेट ही खेलना है और अब मैंने क्रिकेटर ही बनना है। तो फिर मैं अंडर 16, 19 फर्स्ट क्लास में इस प्रोसेस के फिर मैं PSL खेला, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी चीज़ें खेली और चल रहे हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, PSL के बारे में बात हो रही है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि PSL या इंटरनेशनल क्रिकेट में किस बैट्समैन को आउट करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको? मज़ा आएगा या आया है? आया है। अच्छा, आया ये कि मैंने PSL में काफ़ी सारे विकेट्स लिए, लेकिन मज़ा आया जो पहली बॉल पे मैंने जैसन रॉय को आउट किया। PSL का मेरा करियर का पहला बॉल था और जैसन रॉय को आउट किया, तो मेरे लिए वो मेमोरेबल मोमेंट है, वो हमेशा याद रखूँगा। क्योंकि PSL का पहले बॉल पे इतना प्रेशर सिचुएशन और उसमें आपको पहली बॉल पे विकेट मिले, तो आपके सीज़न का और आपके टूर्नामेंट का शुरुआत बहुत अच्छा होता है। तो वो मेरे लिए बेस्ट और मेमोरेबल मोमेंट है। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जब आप फील्ड पे बॉलिंग करा रहे होते हैं एंड आपके दिमाग में होता है कि यार मैंने इस तरह से बॉल को जो है वो थ्रो करना है, मुझे पता है आउट होगा, हर हाल में होगा, लेकिन वो इंचेस से जब बच जाता है तो क्या एड्रेनलिन रश, क्या गुस्सा, क्या वो जज्बात होते हैं उस वक्त? यार पहले चीज़ तो ये कि आप कंफर्म किसी भी चीज़ में नहीं होते बॉलिंग में कि मैंने ये बॉल करूँगा तो कंफर्म है कि आउट हो। आपकी ट्राई ज़रूर होती है, आप एक प्लान बनाते हो, उस प्लान से आप बॉलिंग करते हैं। सम टाइम ये होता है कि उसमें आपको सक्सेस मिलती है, वो प्लान आपका काम कर जाता है, आप आउट करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि हाँ मैंने ये प्लान बनाया था, उस प्लान के हिसाब से वो आउट हुआ, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपको खुशी भी होती है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि वो आउट होते होते बच जाते हैं, तो आप फिर थोड़ा कहते हैं कि यार ये क्या प्लान थोड़ा मैंने इतना किया था और थोड़ा मिस हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि बस मिस हो गया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपने पूरा गेम खेलना होता है। फिर प्लान करते हैं, फिर आप नाकाम होते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर नहीं आउट होता। लेकिन ऐसे करते करते आप हर ओवर, हर 2-3 ओवर आप प्लान करते रहते, हर बॉल पे आपका प्लान होता है, तो कहीं ना कहीं वो किसी मैच में काम कर जाते, किसी में नहीं कर जाते। लेकिन ये कि आप हर मैच में, हर ओवर में आप एक प्लान के साथ चलते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अभी आप मुझे मैचेस के बारे में बता रहे थे, तो जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच होता है जहाँ पे 2 ममालिक इस तरह जज्बात बेकाबू हो जाते हैं सबके। तो जाहिर सी बात है जब हम नसीम भी खेलने जाते होंगे तो आप लोग डिस्कशन करते हैं कि इस तरह से खेल लेना, ऐसे परफॉर्म कर लेना बिफोर द मैच? यार अगर नसीम की बात की जाए तो हम तो कोई मशवरा नहीं देते। Really? क्योंकि हमें पता है कि वो उसने कैसे खेलना है, उसके पास अपना प्लान होता है, बाकी सारे टीम प्लान होता है।
तो हम उसको ऐसे कोई मशवरा ना दे सकते ना देते, क्योंकि जाहिर बात है वो एक प्रेशर मैच होता है, बड़ा मैच होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकते हैं उनको, हमसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, हमसे ज़्यादा उनको पता होता है। अब ये जब जीतते हैं ना तो सबको लगता है कि किसी ने किसी को मशवरा दिया था तो ये जीत गए, लेकिन जब हारते हैं ना तो फिर लगता है कि यार या किसी ने गाइड नहीं किया था या उस तरह, तो ये चीज़ें चलते रहते हैं। बड़ा मैच है, ऑन द डे जो कम गलतियाँ करते हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो जीत जाते हैं। लाइक ऐसे नहीं है कि हम कोई ऐसे मशवरा दे जिससे या नसीम अच्छी परफॉर्मेंस करे या वो टीम, तो हमारी टीम ही है कि वो अच्छा खेलती है, बस सम टाइम ये होता है कि ऑन द डे जो कम गलतियाँ करे वो मैच जीत जाते हैं, और जो जिनसे थोड़ा प्रेशर हो या थोड़ा सा मतलब गेम डे होता है कि बस जो अच्छा खेले वो जीत जाते हैं। इसमें ऐसे कोई मशवरे वाली या कोई जादू की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं ना, मुझे आप ये बताएं कि हुनैन, नसीम और आप उबैद, इन तीनों में से बॉसी कौन है सबसे ज़्यादा? बॉसी तो बताना मुश्किल है, लेकिन नसीम है और फिर उसके बाद उबैद है। अच्छा, असूल पसंद, बॉसी। असूल पसंद तो नसीम है और उबैद भी। असूल पसंद तो मेरे ख्याल से हम सारे, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी है और नसीम ने पहले आके ये चीज़ें देखी है कि अगर आप डिसिप्लिन ना हो, आप असूल पसंद ना हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसने हमें सारी चीज़ें शुरू उस दिन से ही हमें सिर्फ वो, मैं आपको जैसे पहले कहा ना, क्रिकेट के बारे में इतनी बातें नहीं करता, वो हमें ये चीज़ें बताते हैं कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपके करियर पे कितना असर पड़ता है। आपने अगर आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन टीम में अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप मतलब टाइम से नहीं करते सारी चीज़ें, तो आपके साथ आपके एक टैग लग जाता है कि यार ये डिसिप्लिन नहीं है, ये टाइम पे आता नहीं है, या ये टाइम पे ये काम नहीं करता या सोता नहीं है। तो ज़्यादातर उन्होंने ये चीज़ें बताई हमें, तो इसीलिए हम कोशिश करते तीनों कि हम अपने डिसिप्लिन रहे, बाकी जो भी परफॉर्मेंस हो या जो भी वो बात की बात होती है, लेकिन डिसिप्लिन सबसे पहले। एक्सेलेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाती है। आपके जितने भी चैलेंजेस हैं वो आप अच्छे से उनको केटर करने लग जाते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ नाम दूंगी और आपने उनको 1 से 5 की कैटेगरी में लिस्ट करना है, ठीक है जी? मुश्किल काम है। बस देख लें, हम आपसे सारे मुश्किल काम करवाएंगे, ठीक है जी? सबसे पहले शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, बाबर आजम, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर। पहले पे शाहिद भाई है। सही यार ये बताना मुश्किल है, इतने बड़े प्लेयर हैं, मैं उनको कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। आपके हिसाब से सब नंबर 1 है? सब नंबर 1 है, सब नंबर 1 है। पाकिस्तान के लिए खेले हैं, पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं रोशन किया है। हाँ जी, बेहतरीन, ठीक हो गया जी। तो फिर अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? यार इतना दूर का नहीं सोचेंगे, और इतना दूर का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर दिन का सोचते हैं और मेरे ख्याल से हर टूर्नामेंट आने वाले का उसका सोचते हैं और हर सीज़न का सोचते हैं। तो मेरा तो ये होता है कि अब जैसे PSL आ रहा है या नेशनल T20 कप आ रहा है, तो मेरा टारगेट यही है कि मैं इसमें जितना बेस्ट कर सकूँ, अपनी परफॉर्मेंस दूँ और अपने फिटनेस लेवल और हर चीज़ टॉप लेवल रखूँ। तो अगर इनमें से मैं अच्छा हूँगा तो अगले 5 साल मेरे जो है ना वो नज़र आ जाएंगे कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से यही है कि हर दिन का, हर टूर्नामेंट का, हर सीज़न का सोचता हूँ कि इस सीज़न, आने वाले सीज़न में मैंने कैसे रहना है। सबसे पहले मेरा ये होता है कि मैंने अपना 100% देना है। अपने परफॉर्मेंस देके वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अपना बेस्ट देना और जो आपके अंदर है उसको बाहर लाना। तो मेरा होता है कि मैं जहाँ भी खेलूँ, जिस भी लेवल पे खेलूँ, जो मेरे अंदर है वो मैं बाहर लाऊँ और मैं अपना 100% दूँ। बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है, परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं, वो अल्लाह ने देना है। बेशक बेशक, यू आर सो राइट अबाउट इट। अच्छा भाई, अब हम आपके साथ एक छोटा सा खेलेंगे गेम, ठीक है जी, जिसका नाम है हु इज मोर लाइकली टू। यानी हम तीनों भाइयों का नाम लेंगे और आपने बताना है कि ये वाले भाई ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है जी? ठीक है। अच्छा, आप तीनों में से सबसे ज़्यादा गुस्से वाला कौन है? गुस्से वाला उबैद को बहुत गुस्सा आता है। काबू नहीं आता है? नहीं, वो उसको गुस्सा आ जाए फिर काबू नहीं आता, बहुत गुस्सा करता है। अच्छा, फील्ड पे एम्पायर से फड्डा कौन करेगा?
अंपायर से मेरे ख्याल से वैद ही करता है, कोई करेगा। शॉर्ट टेम्पर है। हाँ, वो उसको हीट ऑफ द मोमेंट वो कर जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहेगा अंपायर को कि वाइड है या नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, आप तीनों बॉलर्स हैं तो कौन बैटिंग अच्छी करेगा प्रेशर में? प्रेशर में अभी अगर सच बताऊँ तो वैसे तो लोग कहते हैं मैं अच्छी बैटिंग कर लेता हूँ, लेकिन नसीम ने जिस तरह आप लोग प्रेशर सिचुएशन में सबसे मेरे ख्याल से वही हैंडल करता है नसीम। उसने जैसे अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ या जितने भी मैचेस हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यार मुश्किल हो रहा है, तो उसने आके चीज़ें जो है वो संभाली है। तो प्रेशर सिचुएशन में आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। एक्सीलेंट। अच्छा, आप तीनों में से रिटायरमेंट के बाद कोच कौन बनेगा, नसीम, हुनैन या उबैद? ये तो अभी नहीं सोचा, रिटायरमेंट में अभी काफ़ी टाइम है। मेरे ख्याल से अभी खेले तो खेलने के बाद देखे पता चलता है कि आपका और आप इस फील्ड में रहना चाह रहे हैं या आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं। अच्छा, हुनैन, उबैद या फिर नसीम, सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन है? इमोशनल मेरे ख्याल से मैं हूँ थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, ये उनको भी पता है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ इन चीज़ों में। यानी आप बिल्कुल जज्बाती हो जाते हैं? लाइक जज्बाती इन सेंस कि मैं लाइक वो उस लिहाज से कहूँगा कि मैं ज़रा ज़्यादा सोचता हूँ चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में कि लाइक मेरे से कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए जिससे कोई हर्ट हो या कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे किसी को तकलीफ़ हो। और बाकी भी थोड़ा सा वो आपके थोड़ा सा इमोशनल होते तो वो चीज़ें आ जाती। ठीक है जी। आप तीनों में से सबसे ज़्यादा फूडी कौन है? फूडी मेरे ख्याल से उबैद है। अच्छा। वो माशाल्लाह उसको शौक है, लाइक ज़्यादा नहीं लेकिन शौक है, वो खाता रहता है। हाँ। वो ज़्यादा से बाहर से भी लाएगा, घर में भी खाता है, तो चीज़ें खाता है। वो खाने के मामले में अच्छे हैं। वाह भाई, माशाल्लाह। उनकी फिर एपेटाइट भी अच्छी होगी। हाँ, वो शौक है उसको और माशाल्लाह उसकी बॉडी भी ऐसी है कि वो उसको कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अगर मैं खाऊंगा तो मुझे लगेगा मैं वेट बढ़ गया, ये हो गया, सोचने लग जाऊँ। माशाल्लाह उसकी बॉडी भी ऐसी है कि वो खाता है तो फिर भी फिट रहता है। माशाल्लाह। अच्छा भाई, आप तीनों में से सबसे पहले शादी किसकी होगी? जाहिर है नसीम की होगी क्योंकि वो बड़ा है, तो मेरे ख्याल से पहले उसकी होगी। क्रिकेट भी माशाल्लाह खेला है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अभी हमने खेलना है। पहला हमारा टारगेट है पाकिस्तान के लिए खेलना। वो खेलेंगे जितना ज़्यादा हो सके फिर शादी का सोचेंगे। हाँ भाई, आप सोच रहे होंगे इन्होंने शादी का पूछा, मैं तो अभी खेलना शुरू हुआ है। खैर ये नॉर्मल सी है, हर बंदा करते है ये क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हर इंटरव्यू में ये शामिल होता है शादी। ये तो इम्पोर्टेंट है, लाइफ का हिस्सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह टीम के लिए खेलना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे नहीं जाहिर है वो बनाना भी वो तो किसी न किसी स्टेज पे आपको करनी पड़ती है, लेकिन अभी हमने नहीं सोचा। अच्छा। अभी जो सोच रहे हैं वो हमारा क्रिकेट है। जितना देर के लिए खेल सकते हैं वो खेलें। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। रमजान मुबारक वंस अगेन। मुबारक आपको। खुदा हाफिज़।